कितनी बार धोखा दोगे? पूरा देश का सत्यानाश करके रख दिया है। ये 70 साल भी नहीं हुए कि देश दोबारा गुलाम हो गया। अब भाजपा का घमंड भाजपा को ले डूबेगा और ये लोग मानेंगे नहीं जब तक डूब नहीं जाएंगे। मोदी की सरकार में रोजगार है ही नहीं। हमको भैया नहीं लाभ मिल रहा है। आप देख लीजिए कि 8 साल में 80 पेपर लीक हुई है, जिसमें 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, 1.5 करोड़ लोग छात्रों लोगों का नुकसान हुआ है। एक साल में 2 लाख रुपया का तैयारी लगता है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। कि 235 हमारे यहाँ फार्मा कंपनी है, जिसमें 77 कंपनी फेक बना रही थी दवा। बाकी जो बच रही सीटें इनकी है, अपने आप दिला रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा है ही नहीं, अस्पताल जर्जर हालत में है। आज आप बताइए 67 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं। कोई ऐसा देश है जहाँ 67 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला का विकास है ना, नई चीज आई ना। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को लेने का अधिकार नहीं है। पाई का हिसाब मांग रहे थे और पाई का हिसाब देना नहीं चाह रहे थे। जानबूझकर पर्चा लीक करवाया जाता है कि नौकरी न देना पड़े। की सरकार थी, गरीबों की आंखों से आंसू नहीं निकलते थे। माननीय अखिलेश यादव की सरकार में इनके गरीबों की आंखों से आंसू नहीं निकलते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए हमारे बाद मजदूर भाई कैसे रो रहे हैं। जनता के मुद्दे लेकर आज हम मौजूद हैं जनता के बीच और आज बात करेंगे हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, जिसको लेकर विपक्ष कहता है कि इन मुद्दों पर बात नहीं होती है। लेकिन आज तमाम मुद्दों पर बात होगी, साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी बात होगी, जिसकी चर्चा तेज है। तो जनता क्या कहती है, चलिए जनता से ही जानते हैं। तो रोजगार, विकास, शिक्षा, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष कहता है कि बात नहीं होती है। क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? किसी भी मुद्दे पर बात के लिए इन लोग ये मुद्दे में को बात ही नहीं होती है। देखिए आज 45 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना बंद कर दिया। आप देख लीजिए कि 8 साल में 80 पेपर लीक हुई है, जिसमें 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, 1.5 करोड़ लोग छात्रों लोगों का नुकसान हुआ है। एक साल में 2 लाख रुपया का तैयारी लगता है, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी की दर 42% है ग्रेजुएट पे, जो और एक समय ऐसा भी था तो 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी थी। अब रहा आपका स्वास्थ्य का, 2017 में बीजेपी ने कहा था कि हम जो है 2023 तक जीडीपी का 6% खर्चा करेंगे बजट का शिक्षा में। आज वो 2.9 पे अटका हुआ है। यूपीए में 4% होता था, तो वो काम भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। उसके अलावा स्वास्थ्य का हालत आप जानती हैं, तो हमको बताना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा था जीडीपी का हम 2.9 करेंगे, आज 1.3 है, उसमें भी काम नहीं हुआ। आज आपको ये बता दें कि 235 हमारे यहाँ फार्मा कंपनी है, जिसमें 77 कंपनी फेक बना रही थी दवा, जिसको पी के सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के 14 बच्चे की मौत हो जाती है। WHO लताड़ लगाता है, तब हमारे इंडियन गवर्नमेंट उनको 400 सैंपल की जांच करते हैं, वो फेक पाया जाता है, तो आप 77 कंपनी को बैन कर देते हैं। ये हालत है हमारे यहाँ। स्वास्थ्य शिक्षा है ही नहीं, अस्पताल जर्जर हालत में है। आपने अस्पताल में 5 लाख करोड़ खर्चा होगा, पूरा गवर्नमेंट का जितना भी हमारा गांव में जो हॉस्पिटल है वो ठीक हो जाएंगे, तो उस पर काम करने की बात है। आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं, घोटाला सामने आ गया है। मेगा इंजीनियरिंग ने रिश्वत दिया, आपका जाके 1 महीना में 14 अप्रैल में देते हैं 220 करोड़ और अगले महीना अप्रैल में मई में उनको आपने गिना दिया, कोई काम नहीं किया, कोई काम करा ही नहीं है। कोई काम है जो गिना पाए करा है? काम किया है। देखिए इनके भक्त नहीं बता पाते हैं, पर काम किया है। पर वो काम भी क्यों किया था, वो काम भी अपने वोटों से जोड़ दिया। जैसे जनधन खाता खोला था इन्होंने, बहुत अच्छा काम था वो, 90 करोड़ लोगों का। बाद में क्या किया, उसको वो मानक है ही नहीं गरीबी का, वो मानक बना दिया उसको, तो वो काम खत्म हो गया उनका। वो जो अच्छा काम था वो भी खत्म कर दिया। आज आप बताइए 67 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं। कोई ऐसा देश है जहाँ 67 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं? आज लैंड की रिपोर्ट आई है, आपने 1.5 लाख लोगों के घर बुलडोजर चला दिया, 4,40,000 लोग रास्ते में आ गए। आप शर्म आनी चाहिए आपको। बेघर कर दिया गरीबों को। 7.5 लाख झोपड़ियाँ हैं हमारे यहाँ, 40 लाख लोगों के पास घर ही नहीं है, ऊपर से आप बुलडोज़र चलाए पड़े हैं। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। और MNC बताती हैं कि ये जो प्रक्रिया है कानून का फॉलो नहीं किया गया, ह्यूमन राइट का फॉलो नहीं किया गया। तो आप बता दिए हमको क्या काम किया आपने? एक काम भी तो नहीं किया आपने। ठीक है, और लोगों से भी जानते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और तमाम मुद्दों पर, जनता के तमाम मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। सरकार ने कितना काम किया है, आपको क्या लगता है कितना काम किया है, क्या क्या हो जाना चाहिए था? इतना काम किया है कि बस हम शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। बस हमको तो सारी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां सब कुछ मिल रहा है 10 सालों से। पता नहीं हम लोग को दिखाई नहीं देता, मिल सब कुछ रहा है वही उसी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, रोजगार भी दिया है, औचक निरीक्षण करके स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया है, सुरक्षा में बेहतर कर दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में अगर पता है तो आप उससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या किसको मिला, जनता को मिला या कुछ सरकार के खाते में गया। ये चीज़ है ना, 980 करोड़ मेगा कंपनी को, 1365 करोड़
ये जो सट्टा बाजारी चलाने वाले हैं, और 52 करोड़ रुपया उन जो बनाते थे वैक्सीन उनको दिया गया ताकि वो दूसरे देशों की बड़े कंपनियों की वैक्सीन ना आए, फाइजर सिप्ला की, बल्कि हमारी ये जो है पूनावाला की कंपनी के जो है वैक्सीन लोगों को लगे। और देखिए सबसे शर्मनाक, उसका तीसरा ट्रायल भी नहीं किया। 2 ट्रायल के बाद ही पूरे 142 करोड़ में जिन जिन लोगों ने लगाई है वो आज कोई बच्चा या औरत या बूढ़ी आदमी जो भी है ऑन द स्पॉट सड़क पे चलते चलते, खाते पीते, गाड़ी चलाते, पिक्चर देखते मर रहा है, ऑन द स्पॉट मर रहा है। वो जवाब ही नहीं दे पा रहा। वो क्यों? मतलब वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन पे सवाल, वैक्सीन की वजह से इस टाइम हार्ट अटैक से मौत हो रही है। बिल्कुल, और ये डेफिनेटली ये कह चुकी है, WHO की भी ये इस चीज की रिपोर्ट है। सवाल वो नहीं है। आपने जब ट्रायल तीसरा, लेकिन छोटे बच्चे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, अंडर एज, मैं देखिए जिन्होंने नहीं लिखाई, जैसे मैंने नहीं लगवाई, मैं अभी तक बचा हुआ और मैं बचा भी रहूंगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग, आपको बीजेपी की वैक्सीन पे भरोसा नहीं था, आप भी इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन मानते थे क्या? बीजेपी की वैक्सीन का तो हमने कहा ही नहीं, हमने नहीं लगवाई, ये एक अलग बात है। बीजेपी और उसकी वैक्सीन, पक्ष कह रहा था ना कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। नहीं, अब बताता हूँ मैं। 1380 करोड़ जो है वो सट्टा बाजारी वालों को मिला, ठीक है, उन्होंने दिया। तो क्या आप जो सरकारी लॉटरियाँ थी पहले, जो सरकार के रेवेन्यू बढ़ता था क्योंकि वो सरकार के खाते में जाता था, अब आपने इसको सट्टे के माध्यम से कर दिया। डायरेक्ट सारा कुछ खजाना मोदी के अपने खाते में आता है। जो अगर जैसे लॉटरियां बंद की थी तो आपने सट्टा चालू करा दिया, लॉटरियां ही चालू रहने देते, कम से कम सरकार के खाते में तो पैसे आते। ये तो सिर्फ आपने कर लिया। और जैसे 9 अरब यानी से भाजपा को फायदा हुआ उसका विकास। अब वो तो 2024, हाँ उनको फायदा हुआ। 2024 में अब जनता यकीनन जवाब देगी। चलिए ठीक है, सबका साथ सबका विकास हुआ है, किस तरह से हुआ है? शिक्षा बताइए कितना बेहतर हुई? RO सबके पेपर लीक होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देनी पड़ती है। देखिए जो लीक हुआ उस पर कार्रवाई चल रही है और उन्हीं से जितनी लागत लगी है वसूला जाएगा, बस समय का इंतजार करिए। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी हर उस तबका के पास गई जिसके पास ये लोग राशन तो मिलते थे केंद्र सरकार से, मगर जो बीच में जो कोटेदार थे वो बेच देते थे महीनों के महीनों। आज जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, फिंगरप्रिंट लगाइए, अपना यूनिट जितना है हर जगह पारदर्शिता कर रहे हैं, UPI से पेमेंट करिए, पूरी पारदर्शिता होगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है तो वहाँ पारदर्शिता क्यों नहीं? देखिए खाते में पैसे जा रहे थे। देखिए अब उसकी जो प्रतिक्रिया है वो अपने जिसके फंड जितनी गई है जांचो। किसके पास गई सबसे ज्यादा? यही तो बताया जा रहा है। सब तो विपक्ष तो यही कह रहा है कि बीजेपी के पास गई। SBI को दिया गया, अपना देखिए किसके पास गई। 5 में से 3 वो नाम है जहां ED की छापेमारी पड़ी तो उन लोगों ने जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, उसके बाद छापेमारी बंद। अब देखिए अब SBI उसकी पुष्टि करे कि ये कौन कौन लोग हैं। और मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र से कहना चाहता हूँ कि वो अपना काम करे। शब्दों के बीच जिस तरह ब्रेक लग रहा है उससे समझ में आ गया है। नहीं लग रहा है, कहेंगे क्या बेहतर हुआ? अरे लोग अपना जो है जो नारा निकाले है 400 पार, तो 400 इंडिया गठबंधन का है, उसकी वजह सीटें बच रही है इनकी है। वहाँ पर 400 पार चिल्ला रहे, अपने आप चिल्ला रहे हैं कि 400 पार, 400 जो है इंडिया गठबंधन की है, बाकी जो बच रही सीटें इनकी है। इनका कहने अपने आप चिल्ला रहे हैं, वहाँ बताने की जरूरत नहीं होता है। और रही राशन वाला कोटेदार, जब वहाँ पर सब स्टेशन पहुँचता है ना तो ये पैसा पकड़ाता है। कोटेदार इन्हीं का आदमी है, भाजपा वालों का है। चलिए आप अभी कह रहे थे कि विकास के नाम पर इस बार वोट मिलेगा 400 पार, तो चलिए 10 काम गिनाइए पहले तो बीजेपी के। धारा 370 कूड़े में किसने फेंकवाया? उज्ज्वला किसने दी? 100 किलोमीटर प्रतिदिन रोड किसने बनवा रहा है? उज्ज्वला का सिलेंडर है, गैस है उसमें? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जनधन खाते किसने खुलवाए? आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा किसने दिया? किसने दिया था? हमारा झंडा, भारत का झंडा चांद पे किसने पहुंचाया? किसकी देना? इसरो को क्रेडिट नहीं देंगे, बीजेपी को क्रेडिट। देखिए हमारी सरकार में बीजेपी इसरो को नहीं क्रेडिट दे रही। ठीक बताइए, इसरो की जगह बीजेपी को क्रेडिट जा रहा है भाई। चांद पे जाने का, चंद्रयान का। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात कही थी जब देश आजाद हुआ कि जनता खुली मत छोड़ना, नहीं तो जनता दोबारा देश को गुलाम करा दे, क्योंकि ना गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है। वही कारण है
कि 70 साल भी नहीं हुए कि देश दोबारा गुलाम हो गया। यहाँ जिनपिंग राज आ रहा है, आप चिंता मत करें। 2024 के बाद देखना इस देश के अंदर जिनपिंग राज कायम हो रहा है और देश गुलाम हो गया समझो। हाँ, मैडम ऐसा है, विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ, अंबानी का विकास हुआ, घोटाले का विकास हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला, उसका विकास है ना, नई चीज आई ना। तो घोटाले का विकास, अंडानी का विकास, अंबानी का विकास, महंगाई का विकास, बेरोजगारी का विकास, ये सब भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है। और इतना बड़ा, उसके बाद उस सीना ठोक के कहते हैं सब भाजपाई बेशरम है, ये सीना ठोक के कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। यानी कि मतलब बहुरुपया देखें आप, बहुरुपया आते हैं ना सब, हैं बहुरुपया रंग बदल करके, भेष बदल करके। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटा में 24 बार रंग बदलते हैं और 24 बार भेष बदलते हैं और पूरी जनता को गुमराह करते हैं। और यही गुमराह करके, भेषा बदल करके, पूंजीपतियों से पैसा लेकर के जमाखोरी, इतना बड़ा 6000 करोड़ का। प्रधानमंत्री भेष बदलते, ठीक है मान लिया, लेकिन जनता के पास दूसरा विकल्प क्या है? कोई है पीएम जितना मजबूत? बताइए, चाय देश का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? चाय वाला, रिक्शे वाला नहीं बन सकता है, मजदूर नहीं बन सकता है, नौजवान नहीं बन सकता है। अच्छा चलिए ठीक, सबको बना दीजिए, लेकिन एक बात बताइए, अभी तो आप कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेब भर रहे हैं, तो क्या रिक्शे वाला जेब अपनी नहीं भरेगा? इसीलिए कह रहा हूँ, मेहनत कश, असली मेहनत कश। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा आपकी साफ है। और देखिए, जिसका घमंड, रावण का घमंड, सोने का सिंहासन, रावण का घमंड, रावण को ले डूबा। अब भाजपा का घमंड भाजपा को ले डूबेगा और ये लोग मानेंगे नहीं जब तक डूब नहीं जाएंगे। तो किसकी सरकार बनेगी? भाजपा डूबेगी तो? भाजपा डूबेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। हाँ, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन है? कौन रहेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जिसकी बहुमत में आएगी लोग तय करेंगे, सांसद तय करेंगे, सांसद तय करेंगे। अरे ठगेरा को मान लिया जाए, लोग डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है। सोनिया जी को गरीब की चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कि हमारा बेटा पीएम कब बनेगा। लालू यादव के गरीब की चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री कब बनेगा। उद्धव ठाकरे को ये चिंता है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री कब बनेगा। ओम प्रकाश राजभर क्या है? सुपवा चला उतवा पे 72 थे, 80 पार्टी का गठबंधन एनडीए बनाया है। अनुप्रिया पटेल कौन है? ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद कौन है? इतने दलों से गठबंधन कर लिया, एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ अखिलेश यादव है, कौन बनेगा पीएम? बड़ी जातिवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी। जितनी बार गठबंधन होता है, जब जब चुनाव हारते हैं, सुनिए, जब जब चुनाव हारते गठबंधन टूट जाता है, इस बार जीत जाएंगे। अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही थी, अभी जीत जाएंगे तो फिर पीएम की सीट की लड़ाई होगी। देखते जाइए, इन लोगों जुमलेबाजों से जनता तंग आ चुकी है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने का 15 लाख देंगे, नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पूरा देश का सत्यानाश करके रख दिए हैं। और यही पूछ लीजिए, 99 लोग विरोध करेंगे। अभी बता दें, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसमें सरकारी आंकड़े में 1,95,000 नौकरियां दी गई और वही 17 से लेके अब तक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 6.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। आप सरकारी आंकड़े निकालवा के देख सकती हैं। पुलिस की नौकरी उत्तर प्रदेश में, पुलिस की नौकरी कितने साल में निकली? जुमलेबाजे लोग हैं ये, दुनिया में झूठा से कोई जीत नहीं पाया है। इतने बड़े झूठे हैं कि लाखों की झूठ बोलेंगे, आप कितना उनकी कमी निकालेंगे। बहुत नौकरी दी जा रही है, कहाँ नौकरी दी जा रही है? 2 करोड़ लोगों को जो अभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चले जाइए, बेरोजगारी का लिखा पढ़ी में है 2 करोड़, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। और 30 लाख जो केंद्र सरकार में नौकरियां खाली हैं, देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं भरे, जबकि वो बोले थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। अगर भर्ती वो 20 करोड़ नहीं किए, 2-4 करोड़ कर देना चाहिए था, वो नहीं किए। और चुनावी बांड, जहां तक आप कर रहे हैं, चुनावी बांड जिस तरह के ले आए वो गलत ले आए, चूंकि उन्होंने
सूचना के अधिकार को खत्म करें। उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं, कौन कितना धन दिया, किसने दिया, कैसे दिया, ब्लैक मनी है कि व्हाइट मनी है, कि पाकिस्तान से चंदा है कि अमेरिका से आया कि ऑस्ट्रेलिया से आया, कहां से आया, और कौन से बोगस कंपनी कोठरी कंपनी बनी, उसमें प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कर्मचारी भर्ती हुए कि नहीं हुए, वो कंपनी लाखों करोड़ रुपया कहां से लाई, कैसे दिया, इसको बताने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सूचना के अधिकार को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को लेने का अधिकार नहीं है। उसके बाद कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया, उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स कानून में संशोधन किया, ये सब संशोधन करके घोटाला कर दिए। पाई पाई का हिसाब मांग रहे थे और पाई पाई का हिसाब देना नहीं चाह रहे थे। आखिर ये कानून में क्यों परिवर्तन लाए देश के प्रधानमंत्री जी? अगर वो शुचिता के पुजारी हैं, पारदर्शिता के पुजारी हैं, न्याय के पुजारी हैं, जनता के हित की बात करने वाले थे, तो चुनावी चंदे के बारे में क्यों ऐसा कानून लाए कि जनता को जानने का अधिकार नहीं? ये उन्हें कहना चाहिए था कि पाई पाई का हिसाब जनता को लेने का अधिकार है। जितना चंदा मिला है जनता जाने किसको कितना चंदा मिला, कौन धरना सेट दिया, कौन कंपनी कौन काम किया था, कैसे दिया। तो ये जो है काला धन का उपयोग हुआ है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसमें मिला है। अब ये लोग मुंह छिपाए घूम रहे हैं, अभी भी पूरा नहीं खोल रहे हैं। इससे देश के प्रधानमंत्री की साख गिरी है, इनकी पारदर्शिता और शुचिता खत्म हुई, जनता में जन विश्वास खत्म हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा मान रहे थे, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन इन्होंने क्या किया? जनता के साथ धोखा। कितनी बार धोखा दोगे? एक बार तो नौकरी के नाम पे धोखा दिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। उसके बाद चुनावी चंदा पे किए, उसके बाद जो है कहते हैं 145 करोड़ जनता हमारा परिवार है। मणिपुर के लोग आपके परिवार नहीं है, किसान परिवार नहीं है जिनके कील कांटे ठुकवा रहे हैं और उनके ऊपर गोला बारूद चला रहे हैं। ये नौकरी मांगने वाले नौजवान आपके परिवार के नहीं है जिनको डंडों से पिटवा रहे हैं, पर्चा लीक करवा दे रहे हैं कि नौकरी न देना पड़े, जानबूझकर पर्चा लीक करवाया जाता है कि नौकरी न देना पड़े, चूंकि तनख्वाह देना पड़ेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी क्या? यही रामराज की सरकार है जिसमें इस तरह का हवाला हो रहा है। हवाला से भी बड़ा हवाला देश के प्रधानमंत्री की रहनुमाई में हो रहा है, इसका जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जनता के एक एक पैसे का, लेकिन जो चुनावी फंड आ रहा है उसका हिसाब जो है किसी के पास नहीं। जनता के पास कोई भी हिसाब नहीं है, कोई भी आंकड़ा नहीं है, सब प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक करना भी नहीं चाहते हैं। ड्राइवरों के लिए बनाया गया कानून ना तो वापस ले रहे हैं, ना ही तो उसको जो है वापस करना चाहते हैं। जैसे कि लास्ट में जो है नागरिक कानून बिल लेकर के आए, इसको पास कर दिए। ऐसे सभी कानून पास करते हुए जा रहे हैं। जनता का कुछ नहीं सुनना है। जनता पे जो है डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप में जो है भारत देश को चलाना चाहते हैं, जबकि यहाँ की जो है नागरिक डिक्टेटरशिप में प्रवेश कर चुकी है। ये जनता को अभी भी अलर्ट हो जाना चाहिए। रोजगार बहुत मिल रहा है सुना है। रोजगार है ही नहीं, मोदी की सरकार में रोजगार है ही नहीं। इलाज कराने जाते अस्पताल में इलाज मिलता है? अरे इलाज क्या मिलेगा, जब काम नहीं मिलेगा तो इलाज कहाँ से होगा? बच्चे पढ़ पा रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोला इलाज करा दूंगा, 2 रुपए की टिकट दे दी, बोल रहे हैं इलाज करा दूंगा। सुबह 2 दिन से बेरोजगार घूम रहा हूँ, कोई हमारी ख्याल लेने वाला है? राशन मिलता है? राशन मिलता है, घर पे मिलता है, यहाँ कहाँ मिलता है? और क्या उज्ज्वला योजना लेकर आई है सरकार, क्या मतलब लाभ मिल रहा है? हमको भैया नहीं लाभ मिल रहा है। क्यों? गरीबों को तो लाभ दे रही सरकार। को मिल रहा है, उसको मिल रहा है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई लाभ नहीं है। आपको लाभ मिल रहा है भैया? हाँ, राशन का लाभ मिल रहा है। राशन का मिल रहा है? कितना राशन मिलता है? अरे जो भी मिलता 5 किलो राशन मिलता है खाली। कोटेदार भ्रष्टाचार तो नहीं करता? अरे कोटेदार भ्रष्टाचार में 1 किलो 2 किलो मार भी लेगा, क्या होगा? जब अरे जब कुछ दे ही नहीं रही है, जनता सरकार को दे ही नहीं रही तो क्या करोगे बताइए? चलिए, बहुत हवाई तो बहुत कुछ है। नहीं पोल नहीं, ये सच्चाई बोल रहे हैं। आपने देखा है ये कोई किसी पार्टी के तो है नहीं, आम आदमी है, गरीब आदमी है। अब देखो गरीब आदमी क्या बोल रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी बोलेगा तो कहेंगे कि तो बोलेंगे क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, लेकिन आम जनता की आवाज़ आपने सुनी। विश्व का सबसे बड़ा घोटाला जो होगा वो होगा नोटबंदी का। सबसे बड़ा घोटाला जब सरकार बदलेगी तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई आएगा तो नोटबंदी का आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहेंगे? किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा पोल खुल रही है धीरे धीरे, आप देख लीजिए। ये सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है देश और प्रदेश में चल रही, इससे बड़ी कोई भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। कैसे? क्या भ्रष्टाचार कर दिया? इतना तो काम कर रहे, रोजगार दे रहे। किसको? अभी आपने देखा, आपने सुना नहीं?
आपने सुना नहीं, किसको रोजगार दिया बताओ? ये सब लोग वो तो बीजेपी वाले बोल देंगे ना, उनको तो योजनाओं के बारे में पता नहीं होगा। अगर बीजेपी के बोलने से हो जाता है तो फिर तो हो गया सब कुछ। ये देखिए, 8 दिन से भूखा मर रहा हूँ, गुरुद्वारे में जाके खाना खा रहा हूँ। जालिम सरकार। हाँ। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? ऐसी हैं जैसी ये खड़े हैं, देखो बताइए। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। देखिए, बोले 200 रुपया लगेगा डॉक्टर काका, ये देखो 200 रुपया लेंगे डॉक्टर बोला। मैं गरीब करके टाका नहीं कराया मोदी सरकार ने। कौन सा अस्पताल गए थे? ये सिविल वाले में बोले कि भैया 200 रुपया ले आओ पहले। सरकारी अस्पताल की पोल खुल गई, क्या कहेंगे दादा? हम नहीं कहेंगे बेटी। क्यों? हमारा लाभ अब मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा है, हमारी तबीयत खराब है, हमको नहीं मिल रहा है। इलाज कराइए, सरकारी अस्पताल है तो। और बेडे नहीं खाली है, कहते हैं डॉक्टर की मंत्री माने कुछ नहीं। यही तो हाल है, बिजनेस पाठक की नाम ले तो कोई कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, अस्पतालों का हाल बेहाल है। हाँ। एक और पोल खुल गई, उधर राशन में नहीं मिल रहा है, इधर अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है भैया। हाँ, हमको सरकार ने कॉलोनी दिया था, समझ रही हो, कॉलोनी आवास जिसे कहते हैं, 1,20,000 का 40,000 वहाँ के बिचखोरिया खा गए। ठीक है, वो हमको नहीं मिला तलक। मैं रोज 2 साल हो गए गांव छोड़े, मैं गांव 2 साल से नहीं गया हूँ, यहीं फुटपाथ पे खाता हूँ, कोई दे देता खा लेता, ना काम लगा तो ना खाता हूँ। शिकायत करी? किसे करने जाऊँ? सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जाऊँ तो वहाँ पर भी नहीं मिलने देते, ये टाइम आना वो टाइम आना, कौन सा टाइम है? और जाऊँ तब भी वो नहीं मिलते हैं। क्या वैल्यू है हम लोगों की? बात क्यों नहीं सुनते, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जब जाता हूँ गेट पे तो बोलते हैं फलाने दिन आना, ढकाने दिन आना। आज हर जगह सबसे ज्यादा पैसा चलता है। प्रधान से लेकर सेक्रेटरी वीडियो तक घुसखोरी है, तहसील में जा लेखपाल से लेकर एसडीएम डीएम तक घुसखोरी है, थाने में जाओ। वही की कॉलोनी थी हमारी, 40,000 घूस खा गए। क्या 60-80 हज़ार में हमारी कॉलोनी बन के तैयार हो जाएगी? नहीं बन पाएगी ना। आजकल 7,000 गरीबों के धन पर लूट चल रही है। ब्लॉक में चले जाइए, जो ये बता रहे हैं ये एकदम सच बता रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में यही दशा है। 20,000 तो खुलेआम लेते हैं, इनसे तो 40,000 ले गया, इनका तो डबल मार दिया। 20,000 तो खुलेआम ले रहे हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार क्या कर रही है? वही तो मैंने कहा कि थाने में चले जाइए तो चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये जहां ब्लॉकों की बात कर रहे हैं, प्रधान से लेकर सेक्रेटरी से लेकर बीडीओ तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए इनका पैसा नहीं मिल रहा है। वास्तव में ईमानदारी से जांच करिए, गांव में जाके, ये आदमी एकदम सच कह रहा है सब। अब बताइए, इनका 40,000 मार दिए, 1,20,000 में जब 40,000। 2 साल हो गए गाँव नहीं गया हूँ, ऐसे रोड पे सोता रहता हूँ। मुलायम सिंह की सरकार थी, ये गरीबों की आंखों से आंसू नहीं निकलते थे। माननीय अखिलेश यादव की सरकार में इनके गरीबों की आंखों से आंसू नहीं निकलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देखिए, हमारे मजदूर भाई ले कैसे रो रहे हैं, ये देख रही हैं मैडम। और ये बताते हैं कि मोदी जी ने नौकरियां दे दी हैं, गरीबों को सुविधा दे दी है, वहाँ आवास बनवा दिया है। आवास में रह रहे हैं वीआईपी आदमी, और गरीबों के लिए लॉन्च कर देते हैं कि वहाँ पे तुम्हारा मकान मिला हुआ है, आवास मिला हुआ है। उसमें गरीब नहीं रह रहा है, उसमें अमीर आदमी रह रहे हैं। अपना घर दे दिए रेंट पे, और इनके घर पे रह रहे हैं किराए पे। तो देखिए किस तरह से आज जब जनता के मुद्दे उठाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, या फिर तमाम व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। राशन दिया जा रहा है बीजेपी की सरकार में, लेकिन कोटेदार 1-8 किलो मार ले रहा है, ये जनता कह रही है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार सामने आया है, और जनता की राय आपने सुनी है, हम नहीं कह रहे, जनता ने बताया है कि किस तरह से उनके साथ जो स्थिति देखने को मिल रही है, जनता का दर्द आज आप तक पहुँचा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।